मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। दुनिया में मां के प्रति एक बेटे का प्रेम अटूट होता है। धनबाद में एक मां की मौत होने पर उनके बेटे की ओर से मां के जिंदा होने की बात कहकर पिछले 3 दिनों से मां की लाश को घर में ही रखा था। जब शव से दुर्गंध आने पर मामले की सूचना पुलिस को मिलने के बाद शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या हुआ है? कोई सूचना यही मिली कि पिछले 3 दिनों से एक मृत महिला अपने घर में है और आसपास के लोगों के द्वारा ये सूचना दी गई कि काफ़ी बदबू फैला हुआ, जिसके क्रम में उस गांव मोहल्ले वालों के द्वारा पीएमसीएच अस्पताल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित किया गया। परंतु मृतिका का जो बेटा है वो उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं था और उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि मेरी माँ अभी भी जिंदा है। ठीक है, यही घटना है। क्या लगता है उसका बेटा मानसिक से विक्षिप्त है क्या? अब ये तो नहीं, बातचीत से तो लग रहा है कि वो शायद माँ के मरने की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन सटीक कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल आपकी आगे कार्रवाई बस पोस्टमार्टम कराएंगे हम लोग इसका और उसके बाद जांच के लिए जांच करेंगे। यहाँ जेसी मलिक ये मास्टरपाड़ा हीरापुर में करुणामयी अपार्टमेंट के जस्ट अपोजिट में घर है इनका। ये स्वर्गीय आशा उपाध्याय जी, और इनका कल हमको सूचना मिली कि यहाँ इनके घर से दुर्गंध आ रही है और लोगों ने थाना को भी सूचित किया। पुलिस आई और हम भी तब तक यहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद हम लोग घर के अंदर जा करके देखे तो वो बेड पे पड़ी हुई थी और बदबू तो घर में काफ़ी था। और वो उनका लड़का है, थोड़ा समझ नहीं पा रहा था या शॉक था। वो कह रहा था कि माँ ठीक है, अभी स्टेरॉइड दिए हैं, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। फिर हम लोग तो ले गए पीएमसीएच। फिर यहाँ से उसको कन्विंस करके लेके गए पीएमसीएच। रात में डॉक्टर साहब बोले कि 12 घंटा से अधिक और 3 दिन से कम ये बॉडी का इसका डेथ का टाइम पीरियड वो बताया। तो 12 घंटा से तो अधिक जरूर था कल शाम रात में। उसके बाद ये समझने को तैयार नहीं था, तो हम लोग इसको बोले कि तुम रात भर का टाइम ले लो, हम लोग कल सुबह बॉडी का क्रीमेशन वगैरह के लिए ले जाएंगे। फिर हम लोग थाना को, इंस्पेक्टर साहब को सूचित किए, आवेदन कराए, सब कुछ किए और अभी फिर भी वो तैयार नहीं हो रहा था। तो लास्टली इंस्पेक्टर साहब अभी आए हैं, तो अब उसको फील हो रहा है कि माताजी नहीं रही हैं, थोड़ा इमोशन में आया है। तो अब हम लोग आगे जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुरूप हम लोग इसका करेंगे और फिर अंत्येष्टि करेंगे। तो मौत जो हुई उसका कारण कुछ पता, और कितने दिन से बॉडी घर में रखे थे? बॉडी घर में रखा हुआ नहीं था। माँ को हाइपोथर्मिया से शुरू होते हुए इस स्टेज तक पहुंची थी। तो हाइपोथर्मिया से ये स्टेज शुरू हुआ था और हाइपोथर्मिया के चलते इनका जो मस्कुलर कैविटी है वो थोड़ा सा ऐसे और ऐसे हो गया था। तो उसके चलते माँ जो है वो उठना छोड़ दी थी। इनको एक सवेरे मैंने देखा कि इनका मसूड़े जिसको कहते हैं ना हम लोग, वो मसूड़े जो है वो अचानक से बेहद सख्त हो गया था। और सख्त होने की वजह से इतनी जोरों की अकड़ आई हुई थी कि मैं अगर माँ के चेहरे को ऊपर से, सर से और नीचे के तालू से पकड़ के बंद करने के प्रयास करूं तो नहीं हो रहा था मेरे से। ये कभी नहीं होता है। ये फूड पॉइजनिंग हो तो नीला पड़ सकता है ना, कुछ अजीब किस्म का हो सकता है, लेकिन झाग निकल सकता है, लेकिन कभी ऐसा इतना कड़ा नहीं हो सकता। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी।
बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।